students, how are you all? I hope you all are fine. Now start today's topic object drawing. ऑब्जेक्ट ड्राइंग में अपन ने पहले डिजाइन का जो ड्राइंग लिया है, तो अभी डिजाइन ही लेने का है अपने को, लेकिन डिजाइन लेते समय उसमें कैसा करने का है वो तुम लोगों को पहले दिखा देता है। ये ड्राइंग बुक है, दिख रहा है सबको? ये ड्राइंग बुक का पेज है। अभी इसके ऊपर क्या करने का, अपने को डिजाइन बनाने का है। डिजाइन कैसे बनाते हैं वो अपने को देखने का है। पहला जो अपन ने चैप्टर लिया था, पहला जो ड्राइंग लिया था, वो ड्राइंग में अपन ने डिजाइन लिया था। अभी सेकंड जो टॉपिक है वो भी डिजाइन का है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अभी चेंजेस है। अभी चेंजेस कैसा है, पहले अपन ने क्या लिया था, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ऐसा लेके अपन ने डिजाइन बनाया था। लेकिन अभी क्या करने का, अपने को इसमें थोड़ा सा इसमें चेंजेस करने का है। अभी चेंजेस कैसा है, ये जो अपना ड्राइंग पेपर है, ड्राइंग पेपर में अपने को क्या है, अभी सेंटर में इसको डिजाइन बनाने का है। तो चारों साइड से क्या करने का, अपने को 2-2 सेंटीमीटर डिस्टेंस छोड़ने का है। डिस्टेंस छोड़ने के बाद इधर अपने को क्या, सेंटर निकाल के अपने को डिजाइन बनाने का है। तो वो चारों साइड से सेम डिस्टेंस छोड़ के आना चाहिए। इस तरह से अपने को उसमें डिजाइन बनाने का है। अभी डिजाइन में क्या बनाने का है, एक सर्कल लेने का है। सबसे पहले एक सर्कल निकालने का है। इस सर्कल अपन ने बना दिया है। इसके पहले जो अपना ड्राइंग था उसमें अपन ने क्या किया था, स्क्वायर बनाया था। स्क्वायर में ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल ये सब लिया था। लेकिन अभी अपने को इसमें क्या करने का है, 1 या 2 ट्रायंगल लेने का है। एक भी ट्रायंगल ले सकते हैं, 2 भी ट्रायंगल ले सकते हैं, और एक स्क्वायर। 1-2 ट्रायंगल ले सकते हैं, 1-2 स्क्वायर ले सकते हैं। उसके बाद अपने को इसमें क्या करने का है, 1-2 लिप डालने का है। लिप का अलग अलग टाइप का आता है, लिप अलग अलग डिजाइन में लिप आता है। तो वो लिप को अपने को डिजाइन के हिसाब से अपने को बनाने का है। तो अभी क्या करेंगे, इधर लिप भी लेने का है और 1-2 फ्लावर भी निकालने का है। तो फ्लावर और लिप बनाते समय उसमें ओवरलैप होना जरूरी है। तो अभी अपन क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करेंगे अभी बनाने के लिए। ये एक ट्रायंगल हो गया, एक दूसरा ट्रायंगल निकालने का। छोटा बड़ा कैसा भी चलेगा, छोटा भी निकाल सकते हैं, बड़ा भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसको ओवरलैप होना जरूरी है। अब ये 2 ट्रायंगल हो गए। अब स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, 1-2 स्क्वायर निकालने का है। एक भी निकाल सकते हैं, 2 भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। एक ये इधर स्क्वायर हो गया, एक स्क्वायर इधर निकालने का। ये 2 स्क्वायर हो गया। अभी इसके अंदर अपने को क्या करने का है, फ्लावर भी निकालने का और लिप भी निकालने का है। इसका पहले जो अपन ने जो डिजाइन लिया था, तो खाली क्या किया था आपने, उसमें ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर ही बनाए थे। अभी इसमें क्या करने का, अपने को लिप भी निकालने का है। ये एक लिप निकाल दिया मैंने, लेकिन इसमें क्या किया अपन ने, डिजाइन से लिप डाल दिया है। तो उसको क्रिएटिव करके अपने को लिप बनाने का है। तो अपने मन से भी लिप बना सकते हैं। अभी एक लिप बना दिया मैंने। एक आधा फ्लावर, थोड़ा छोटा सा एक फ्लावर डाल देने का है। ये फ्लावर इधर एक बना दिया है, एक फ्लावर इधर बना दिया। अभी तो अपने मन से फ्लावर बना सकते हैं।
ये दूसरा फ्लावर बना दिया है। एक आधा फ्लावर इधर भी निकाल दिया या छोटा सा एक आधा लीफ निकाल दिया तो भी चलेगा। ये एक लीफ निकाल दिया है। तो अपने को क्या करने का है, इस तरह से अपने को डिजाइन बनाने का है। तो क्या किया अभी मैंने इसमें फ्लावर भी डाल दिया है, एक दो फ्लावर डाल दिया है, एक दो लीफ इसमें डाल दिया है। इस तरह से अपने को ये डिजाइन बनाने का है। बनाते समय अभी जब कलरिंग करने का है रहेगा तो अपने को क्या करने का, इसमें वाटर कलर में भी कर सकते हैं या पोस्टर कलर में भी कर सकते हैं, या फिर ऑयल पेस्टल रहता है, ऑयल पेस्टल क्रेयॉन का भी यूज करके बना सकते हैं। तो अभी इसमें कलर करते समय जब आप पहले टॉपिक में तुम लोगों को बताया था कलर कैसे करने का है, तो अभी कलर देखो कैसे करते हैं। तो ये जो पोर्शन है यहाँ से स्टार्ट होगा, इधर एक एंड होगा, ये सपोज इधर। तो ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन को क्या करने का आपने को, ये कलर मार देने का। ये पोर्शन को एक कलर से अपन ने मार देने का। हो गया। अभी इधर यहाँ से ये अलग दिख रहा है पोर्शन, इधर अलग दिख रहा है, ये दोनों साइड अलग अलग दिख रहा है। तो इसमें दोनों साइड में क्या करने का आपने को, दो अलग अलग कलर मार देने का। नहीं तो क्या होता है, इधर से लाइन आपने को दिखती नहीं है, इसलिए ये पूरा अपन पोर्शन एक ही मार देते। तो ऐसा नहीं करने का, इधर अलग कलर मार देने का, ये साइड इसमें और ये साइड में अलग कलर मार देने के। क्योंकि अब ये वो ट्रायंगल की वजह से इधर दो पार्ट हो गए, इसलिए हमने वो क्या किया है, अपने दो अलग अलग कलर मार दिए। इधर भी अलग कलर हो गया, इधर भी अलग कलर हो गया, इधर भी अलग कलर हो गया, तीनों साइड से अलग अलग कलर हो गए हैं। इधर भी अलग कलर मार। तो ये पोर्शन अभी इधर पिंक कलर मार दिया, इसके साइड में येलो कलर मारने का। आप ऐसा जरूरी नहीं कि येलो ही कलर मारे, अभी अपने मन से भी कलर मार सकते, लेकिन कलर मारते समय हर एक पार्ट को अलग अलग कलर देने का है, हर एक पार्ट को अलग अलग कलर। अब इधर ग्रीन कलर हो गया, इसके आजू बाजू में कौन सा कलर आएगा, येलो कलर मार सकते हैं, वायलेट कलर मार सकते हैं, पिंक कलर मार सकते हैं, ब्लू कलर मार सकते हैं, रेड कलर मार सकते हैं, कोई भी कलर मार सकते हैं। कोई भी कलर मार सकते, लेकिन ये कलर इधर कौन सा ग्रीन कलर मार दिया, इसके बाजू में अपन ने कौन सा कलर मार दिया, पिंक कलर। ग्रीन कलर के बाजू में ग्रीन कलर मारा क्या, मैंने नहीं मारा। तो ऐसा ही है, क्योंकि इधर साइड में दो अलग अलग पार्ट हो गए, तो इसको अलग अलग ही कलर मारने का है। अभी ये इधर येलो कलर मार दिया, इधर ग्रीन मार दिया, इधर पिंक मार दिया है, तो ये स्पेस छोड़ गया, तो इसको ब्लू कलर से मार देने का। अपने मन से कलर मारने का, लेकिन मिक्स कलर मारने का, एक ही कलर मारने का नहीं, हर पार्ट को अलग अलग कलर मार देने का, हर एक पार्ट को अलग अलग कलर। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि इधर येलो कलर का फ्लावर है तो इसको येलो कलर ही मारने का, ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि ये फ्लावर नहीं है, इसको अपन ने क्या किया है, डिजाइन है। तो अपने को डिजाइन के हिसाब से ही कलरिंग करने का है, हर एक पार्ट को अलग अलग कलर मारने का है। देखो यहाँ पर ये लीफ जो है इधर टच हो गया, इसका मतलब यहाँ से ज्वाइंट हो गया है, ये अलग पोर्शन आ गया, इधर से ये यहाँ तक की ही कलर आएगा, इसके बाद दूसरा कलर आएगा इधर। हो गया ना, तो अलग अलग कलर मार दिया ना मैंने अभी इसको। इसका मतलब हर एक पार्ट को अपने को अलग अलग कलर ही करने का है।
समझ रहे हैं सबको कैसे कलरिंग करने का है? तो अगर समझ में नहीं आता है तो फिर से पूछ लेने का है। हर एक पार्ट को अपने को अलग अलग कलर करने का है। इस तरह से अपने को क्या करने का है? ये डिजाइन कंप्लीट करने का है। समझ में आ गया कैसे कलरिंग करने का है? तो ये हर एक पार्ट को अपने को क्या करने का है? अलग अलग कलर करने का है। इस तरह से अपने को ये डिजाइन कंप्लीट करने का है। पहला टॉपिक अपन ने लिया था, डिजाइन जो लिया था, तो उसमें ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर ही लिया था। लेकिन अभी इसमें क्या किया है? 2 ट्रायंगल लिया है, 2 स्क्वायर लिया है, लेकिन 2 लिप भी लिया है और 2 फ्लावर भी लिया है। तो वो उसको ओवरलैप करके इसके ऊपर अपने ने बना दिया है। इस तरह से आपने को क्या करने का है? कलरिंग करने का है। अभी सर्कल जो बनाने का है, तो सर्कल को क्या करने का है? 10 सेंटीमीटर रेडियस लेके ही अपने को सर्कल बनाने का है। 10 सेंटीमीटर लेंगे तो कितना होगा? वो 20 सेंटीमीटर का अपना सर्कल आ जाएगा। 20 सेंटीमीटर का ड्राइंग बुक में अपने को ये सर्कल बनाने का है। और बनाते समय सेंटर में ही आना चाहिए। ड्राइंग का जो अपना बुक है, ये ड्राइंग के बुक में सेंटर में ही अपने को ये सर्कल यहाँ से ऐसा निकालने का है। यहाँ से स्टार्ट करने का सेंटर पकड़ के, और यहाँ से 10 सेंटीमीटर रेडियस लेके ऐसा सर्कल निकाल देने का, ऐसा पूरा। समझ गए कैसा करने का है? तो अगर कलर में अगर तुम लोगों को कुछ डाउट रहेगा तो ड्राइंग बुक का जो लास्ट पेज है उसमें डिजाइन कैसे करते हैं तो वो भी कलरिंग दिया हुआ है। लास्ट पेज के ऊपर तुम लोग ड्राइंग बुक देखने का, ड्राइंग बुक में लास्ट पेज के ऊपर कलरिंग दिया हुआ है। तो वो देख के ही तुम लोग बनाने का है। बनाते समय हर एक पार्ट को वहां पे अलग अलग कलर दिया हुआ है, वैसे ही कलर इसमें भी करने का है। समझ गए कैसा करने का है? तो ठीक है, थैंक यू।